तारीख को समीक्षा की, पर्चे की कि हमने कैसे क्या भर दिया, ये किया वो किया। 5 तारीख को सोचते रहे, सर 6 तारीख को पहला प्रोग्राम किया। 6 तारीख को एक दिन, 6 तारीख तक मेरी पहली एक मीटिंग हुई गोवर्धन जी में, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। 7 तारीख को फिर सोचते रहे कहाँ जाए क्या करें। 8 तारीख को फिर एक रोड शो किया, वो भी वर्धन ने किया, बादशाह के पास आए। उसके बाद में कोई कार्यक्रम, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर मैंने तय किया कि मैं शायद मैं सोच रहा हूँ कि कोई करेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई कि आप सब लोगों ने ये कमान अपने हाथ में संभाली। ये कमान जब आप लोगों के हाथ में गई तो मैं लोगों के बीच में जाना शुरू हुआ। और जिस तरह से जितने दिन तक भी चुनाव का जो दिन है मेरे पास में, वो दिन थे मुश्किल 14 दिन रह गए थे। 23 तारीख के तक के प्रचार में 14 दिन थे, और 14 दिन का मतलब आज जो कांग्रेस पार्टी को 7,33,000 वोट मिले हैं, अगर औसतन पर डे बांटेंगे आप तो 14 दिन में मुश्किल से आप 48 से 50,000 लोगों से रोज संपर्क करना था। और वो 48 से 50,000 से संपर्क करने की क्षमता इस राजभवन में नहीं थी। मैंने चला जरूर था, लेकिन आप लोगों ने ये कारवां इतना बड़ा बना दिया कि आप लोगों के साथ संपर्क की चेन बनाते चले गए, और आपने ये संपर्क इतना बनाया कि आपने कांग्रेस पार्टी को 7,33,000 वोट दिलाए, और अकेले आए इस क्षेत्र में राजबब्बर को आपने 7,33,000 परिवारों का प्यार दिया। मैं उसका आभार करता हूं। मेरे लिए यहाँ पर मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि मैं यहाँ किसी के खिलाफ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं समस्याओं के खिलाफ लड़ने आया हूँ। क्या एक ग्रुप बन गया था तो रोज चले जाते थे, बच्चे मदद किया करते थे वगैरह, सब लोग जो है। सर एक सवाल सर एक सवाल, लोकसभा में देरी हुआ, क्या विधानसभा में देरी होगा टिकट को लेकर, या समय से बटेगा टिकट? अगर मेरा बस चले तो नहीं हो, नहीं हो, ठीक है। मेरी कहावत मानी जाएगी तो नहीं हो, ठीक है। की बात करें तो लोकसभा टिकट तक की बात चली गई थी, आपने त्याग किया और राजभर के हाथ टिकट लगी। अब टीम वर्धन जो है वो किस तरह से मजबूत करेगी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को? देखिए, वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी का एक बहुत छोटा सिपाही है। मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी। जैसा उनकी तरफ से आदेश आएगा, जैसा उनकी तरफ से दिशा निर्देश आएगा, उस प्रकार से हम बादशाहपुर विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़ा करेंगे। चलती है, राह पर चलना ना सीखो, राह का निर्माण सीखो। तो राजबब्बर जी ने हमारे लिए उस राह का निर्माण करना सीखा है, हमारे लिए निर्माण किया है, और हम उनके साथ तन मन धन से हैं। और अब रही बात जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में तो पहली स्थिति क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और मैं चंद लाइनों में स्पष्ट भी कर देता हूँ कि हम डरते नहीं अणुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं शिमला और ताशकंद जैसे समझौतों से। अब की बार जंग छिड़ेगी, अब की जंग छिड़ी तो जंग, ये जो विधानसभा 3 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, अब के जंग छिड़ी तो सुन लो, नामो निशान नहीं होगा। कांग्रेस तो होगी लेकिन बीजेपी का नाम नहीं होगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी महाराज, आप जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। राजबब्बर जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, भाई वर्धन को, त्यागी जी को, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय गण को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं यहाँ पे राजबब्बर जी का पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने हमारे यहाँ पे साहस बढ़ाया और हिम्मत। बहुत मजबूती से लगे रहे। हमारे बड़े भाई हैं पंकज रावत जी, वो आए अपनी बात रखी। उससे पहले गढ़ी हरसुरु से हमारे साथी हैप्पी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। आप सभी का स्वागत है। राम राम। आज धन्यवादी सभा के मुख्य अतिथि, सादगी की मूर्ति, जिन्होंने बहुत कम समय में सबके दिलों में जगह बनाई, आदरणीय राजबब्बर जी, और कार्यक्रम के आयोजक
वर्धन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप राज बब्बर जी का भी स्वागत करेंगे और वर्धन जी के लिए भी एक बार जोरदार। देखिए यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन हम चुनाव हारे थे हम दिल से रोए थे और लगभग जितने भी लोग बैठे किसी ने रात का खाना नहीं खाया था उस दिन। बब्बर साहब इतना दिल दुखी था और ये ज़िंदगी का पहला ऐसा चुनाव था कि जब हम हारे थे, मैं इसको हार ही कहूँगा, हार तो चाहे 1 वोट की हो चाहे 100 वोट की, फूट फूट के बब्बर साहब के साथ गले लग के रोए थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई भी चूक रह गई, अब तो परमात्मा ही मालिक है। अभी सोनू जी ने एक बात कही संगठन को लेके या और भी बहुत सारी बातें कही, आप सब लोगों ने उसको सुना भी। देखिए हम सबसे ज़्यादा वोटों से हारे गुड़गांव से और बादशाह से। हम किसी को दोष दे के उस जाति ने हमें वोट नहीं दिया कि हमारी जाति ने नहीं दिया, लेकिन हार तो हारे। और इसका ठीकरा अब किसी को फोड़ने की बजाय आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिखा दो ना दम, सभी दिखा दो, हम भी दिखाए, आप भी दिखाओ, दिखाओ दम। और इनके साथ सारथी की तरह चलते मेरे भाई बिस्ला जी, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने इस चुनाव में जान फूकी वो बिस्ला जी है। ये इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये सारथी की तरह पूरे चुनाव में साथ रहे, जिन्होंने सबकी गालियां भी खाई और सबकी तारीफें भी सुनी। बब्बर साहब एक बात आपसे कहूँगा, आप आज शहर में जो चर्चा है एक शेर के माध्यम से कि उनकी जीत से ज़्यादा तेरी हार के चर्चे हैं। आज शहर के अंदर ये हालात हो चुके हैं, आप कहीं भी जाओ, आप नाई की दुकान पे जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, हर आदमी एक ही बात कहता है, भाई बब्बर ने टक्कर बहुत ज़बरदस्त। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बब्बर साहब के आज आपने 20 श्री राज बब्बर जी का ऑफिस में भाई वर्धन जी ने यहाँ पे बुलाने पर और प्रोग्राम करने पर आभार व्यक्त करता हूँ। तथा वर्धन भाई और पूरी टीम और हमारे अंकल और मंच पर सोनू भाई सरपंच साहब बताए भाई ने वो हमारे ग्रुप में। और रहा इस बार जसवंत भाई था, विनोद है अपना पूर्व पार्षद है, जगमाल जी है और उनकी टीम है, और श्यामलाल सैनी, आलोक सैनी, इन लोगों ने पूरे दिन पूरे रात काम किया। बब्बर जी